आई हैव केप्ट एवरीथिंग रेडी और अभी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड रेडी, क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके लिए बल्कि मेरे लिए। मैंने अपनी रातों की नींद खराब की है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सारा का सारा झूठ का कारोबार हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक भी शख्स खड़ा नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता था शायद कहीं हमारा ही सवाल गलत तो नहीं है, कहीं आपके ही सवाल तो गलत नहीं, कहीं हम ही लोग तो जंप नहीं कर गए गन। लेकिन नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सच एक दिन सामने आता ही है। आई एम थैंकफुल टू रूप कुमार शाह, नॉट बिकॉज ही स्पीकिंग द ट्रुथ, बिकॉज he is justifying all that you people said. He is justifying what all we said. अगर हम लोग ने सवाल नहीं उठाया होता, कोई चैनल नहीं आता, कोई भी एक शख्स नहीं आया था ये सवाल उठाने के लिए, क्योंकि आप लोग खड़े हो गए थे, आप लोग लगातार आ रहे थे, उनको लगा there is a TRP and that's why everyone came, and the moment the TRP was over everyone left. But we did not leave, you did not leave, we stayed and we maintained that it's not a suicide, it cannot be suicide. 75 से ज्यादा सवाल खड़े किए हम लोग ने, 40 पहले, उसके बाद कई और। कोई भी सुसाइड अंधेरे कमरे में नहीं होता है। मैंने उस दिन भी दिशा सालियान केस के वक्त भी कहा, कोई सुसाइड अंधेरे कमरे में नहीं होता है, कोई सुसाइड टैप ऑन करके नहीं होता है। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड अंधेरे कमरे में हो गई, पिच डार्क रूम। हाउ, व्हाई विल सुशांत कमिट सुसाइड एट 11 a.m.? Time given is 11:30, 10:30 a.m. to 1:15 a.m. ये बताया जा रहा है ना कि 14 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेके 1:15 बजे के बीच सुशांत ने सुसाइड किया। तो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:15 के बीच जून की 14 तारीख, जब गर्मी होती है, धूप सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा रोशनी होती है, उस टाइम सुशांत का रूम पिच डार्क था। क्योंकि जिन 4 शख्स की बात कर रहे हैं, ये चारों जो आपके इस वक्त स्क्रीन पे हैं, यही चारों तो सवालों के घेरे में ना। इन लोगों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी फिशी नहीं था, तो फिर कमरे में इतना अंधेरा क्यों था 10:30 बजे से लेकर 1:15 बजे के बीच? और ये लोग क्या कर रहे थे? वहां पर दरबानी कर रहे थे। व्हाट वर दे डूइंग? दे वर देयर टू हेल्प सुशांत सिंह आउट और वर ट्राइंग टू हाइड समथिंग। दे वर planning to turn a murder into suicide. No one saw Sushant's body hanging. There's not one picture. There is no suicide note. No one saw Sushant Singh's body hanging. There's complete pitch darkness in the room. There is AC which is on. सुशांत की हाइट 6 फीट 1 इंच है और पंखे और बेड की का जो गैप है वो 5 फीट 10 इंच का है, फिर भी सुसाइड है। फज कहां गया कोई नहीं जानता, कौन गायब कर गया कोई नहीं बोल रहा, जबकि नीरज सिंह के मुताबिक वो फज को घुमाकर 8:30 बजे लेकर आया था। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत जगे हुए थे। सुशांत ने आकर पूछा, क्या तुमने हॉल साफ कर दिया है? उसने कहा हां। उसके बाद सुशांत 9 बजे कमरे के अंदर गए, केशव गया, उनको नारियल पानी और एक बनाना और कुछ और दे आया, और उसके बाद 10:15 बजे गया पूछने के लिए 10:30 बजे कि आप खाएंगे क्या, बट बॉस का रूम बंद था, सर का रूम बंद था 10 बजे। और उसके बाद से लेकर 1:30 बजे तक, 1:45 बजे तक, जब तक मीतू सिंह नहीं पहुंची, ये लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तो फिर फज कहां चला गया? 8:30 बजे के बाद फज को पता ही नहीं चला कि सुशांत वॉज इन ट्रबल। और फज का बेल्ट कहां है? सुशांत के कमरे का कमरा अंदर से बता रहे बंद करने कि अंदर से बंद था, तो सुशांत के कमरे की चाबी तो किचन में होती थी, वो कमरे की चाबी गायब कैसे हो गई? पुलिस को मिला क्या? सुशांत का प्रेस्क्रिप्शन। क्यों? ये बताने के लिए कि वो डिप्रेस्ड है, और ये डिप्रेशन की पूरी कहानी बना दी कि वो डिप्रेस्ड था इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अरे भाई, आपको उसकी प्रेस्क्रिप्शन तो मिल गया, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सुशांत ने प्रेस्क्रिप्शन को तकिए के नीचे रखा, लेकिन सुसाइड नोट रखने की जरूरत नहीं समझी। वो पढ़ा लिखा शख्स जो 1 हफ्ते पहले तक पूरे जुलाई तक की तैयारी कर रहा था, लिख रहा था बोर्ड पे कि मुझे क्या करना है, उसने अपने तकिए के नीचे प्रेस्क्रिप्शन रखा ताकि पुलिस को मिल जाए, और सुसाइड नोट नहीं रखा। और ये चारों लोग जिनको कहा जा रहा है कि सुजैन वॉकर ने बताया था, वॉकर ने, कि सुशांत इज नॉट ऑल राइट,
ही नीड्स मॉनिटरिंग। तो ये 3.5 घंटे तक दरवाजे पे नॉक करके मॉनिटरिंग कर रहे थे। दरवाजा तोड़ने का टाइम नहीं मिला इनको। और कहानी क्या कि सुशांत ने 40 मैरिजुआना के सिगरेट पिए थे। तो अगर 40 मैरिजुआना के सिगरेट पिए थे तो पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आया? मैं ये नहीं पूछना चाहता हूं पोस्टमार्टम रात में क्यों हुआ नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि जो कमरे में है ये गारंटी कैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की का जो कमरा बंद था अंदर से, वो अंदर से बंद हुआ था या बाहर से? क्यों? क्योंकि कहा था चाबी से ही खुलता था और चाबी से ही बंद होता था। तो चाबी तो किचन में भी रहती थी जो गायब हो गई। तो क्या गारंटी है कि किसी ने बाहर से बंद नहीं किया था और चाबी लेके गायब? तो पहले सुशांत को अंदर गया, सुशांत को मारा, सुशांत को लटकाया, लाइट ऑफ किया और उसके बाद चला गया। ताले वाले को ताला तुड़वाने के लिए इन्होंने चाबी वाले को बुलाया, लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया सिद्धार्थ पिठानी ने। क्यों भाई? क्यों नहीं जाने दिया? अंदर जाता तो पता चल जाता है कोई लटक ही नहीं रहा है। मैं गया, नीरज सिंह का स्टेटमेंट है, मैं कमरे में गया, कमरे में बहुत अंधेरा था, मैं बाहर आ गया। सिद्धार्थ पिठानी गया, सिद्धार्थ पिठानी बाहर आ गया। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे दीपेश सावंत के आने का। क्यों? क्योंकि वो चाबी वाले को 2000 रुपए देने गया था। तो चाबी वाले को नीचे वाले फ्लोर पे गया, 2000 रुपए दिया। उसके बाद जब दीपेश सावंत ऊपर आया तब दीपेश सावंत अंदर घुसा, तब उसने लाइट ऑन किया। वाह, बढ़िया है। दीपेश सावंत के पूरे आने जाने का आपने इंतजार कर लिया, ट्रैवल का, सिर्फ कमरे में घुसने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई जल्दबाजी कहां थी? जल्दबाजी होती तुरंत घुस गए होते ना। इनको तो पता ही नहीं था कमरे का स्विच किधर है, केवल दीपेश सावंत को पता था। तो दीपेश सावंत ने जैसे ही ऑन किया, इन्होंने सुशांत को लटके हुए देखा, लेकिन कोई पिक्चर नहीं लिया। और कमरे में जब ये लोग घुसे थे ताला टूटने के बाद, तो कमरे में इनके मुताबिक इन्होंने पुलिस को बाकायदा स्टेटमेंट दिया है, मुंबई पुलिस को, कि उसके अंदर पिच डार्कनेस थी। अगर कमरा घुप अंधेरा था और इसीलिए आप देख नहीं पाए, तो सुशांत ने 3 उंगलियों से खुद को फांसी लगा लिया, वो भी 2 बार। एक बार उसने बाथरोब से, यानी जो आपका बेदिंग गाउन होता है व्हाइट वाला, आमतौर पर होटल में आप जाते हैं और एक व्हाइट गाउन मिलता है, उसमें एक बेल्ट होता है कपड़े का, है ना, उससे पहले खुद को लटकाने की कोशिश की। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एजुकेटेड पर्सन। फॉर गॉड सेक डोंट टेल मी कि सुशांत डिड नॉट नो दैट इज वेट इज 93 kgs and a bathrobe belt cannot take that weight. बट पुलिस के मुताबिक उसने पहले बाथरोब बेल्ट से खुद को लटकाने की कोशिश की और गिर गया, धड़ाम से टूट गया बेल्ट। यही थ्योरी बताई है। तो जब वो टूट के गिरा और उसकी वो सुशांत बेड पे गिरा होगा तो आवाज हुई होगी, लेकिन इनमें से किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन उसने 2 बार अटेम्प्ट किया। अगली बार कुर्ते से 3 उंगलियों से, यानी एक बार सुशांत, मैं बार बार बताता हूं ये कोई मनोहर कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो सामने आएगी। एक शख्स जिसका सुसाइड हो रहा है आपके मुताबिक, वो पहले लाइट ऑफ करता है, फिर बाथरूम बेड लेकर ऊपर चढ़ता है और अंधेरे कमरे में खुद को बाथरूम से लटकाता है और बाथरूम टूट जाता है उसके वेट से। वो बेड पे गिरता है, लेकिन बाहर 4 लोग जो नॉक कर रहे हैं दरवाजा, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। 10:15 बजे से लेकर 1:15 बजे के बीच किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। उसके बाद दोबारा सुशांत लाइट ऑन करता है, फिर से कुर्ता निकालता है अलमीरा के अंदर से हरे रंग का, और उस कुर्ते को लेकर फिर से लाइट ऑफ करता है और फिर कुर्ता अंधेरे कमरे में कुर्ते को लेकर चढ़ जाता है और 3 उंगलियों से, क्योंकि 3 ही उंगलियों के निशान मिले हैं उस कुर्ते पे, उस 3 उंगली से उस गैप में, जो गैप उसके हाइट से कम है, वहां ऊपर जाकर अंधेरे कमरे में खुद को फांसी लगाता है और लटक जाता है। अरे भैया, किसको ये कहानी सुना रहे हो यार? ये प्रॉब्लम ये है कि एक भी आदमी नहीं है जो अब तक जुबान खोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी एक शख्स है जो पिछले 1.5 साल से या 1.25 साल से इनके रडार पे है। इसके अलावा सब बच के भागे हुए हैं। एक भी शख्स इनमें से जुबान जिसने खोली, ये केस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो सिर्फ रूप कुमार शाह ने बोला है, इंतजार कीजिए, इन चारों में से भी बोलेंगे। मैं रिया चक्रवर्ती की तो बात ही नहीं कर रहा, क्यों रिया चक्रवर्ती से आप उम्मीद मत कीजिए कि रिया चक्रवर्ती बताएगी, लेकिन ये 4 में से एक तो जरूर बताएगा कि आखिर हुआ क्या था। अब तो
सुसाइड थियरी बाहर, रूप कुमार शाह के मुताबिक ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। सुशांत की बॉडी पे चोट थी, उसका एक हाथ फ्रैक्चर था, उसका पांव फ्रैक्चर था, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ वीडियोग्राफी के साथ। तो फिर ये चोट किसने लगाई, वो मारपीट किसने की, वो लिगेचर मार्क बना, स्ट्रैंगुलेशन किसने किया? हु वांटेड टू किल सुशांत सिंह राजपूत? हु मर्डर्ड सुशांत सिंह राजपूत एंड व्हाई? अगर रूप कुमार शाह का स्टेटमेंट करेक्ट है तो ही इज अ पर्सन हु इज अ विटनेस of Sushant's body, who's ready to go on record before CBI. Now tell us, किसने सुशांत को मारने की कोशिश की? Who tried to kill Sushant Singh Rajput? Who is behind Sushant Singh Rajput's death? अब ये सुसाइड की थ्योरी नहीं खरीद सकता कोई। एक भी सवाल नहीं है जो सुसाइड को जस्टिफाई करते हैं, एक भी चीज नहीं है। बावजूद इसके लगातार आप लोग बोलते चले जा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि यह सुसाइड है। ना तो दिशा सालियान का केस सुसाइड है और ना सुशांत सिंह राजपूत का केस सुसाइड है। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो सुसाइड है ही नहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक भी एविडेंस नहीं है, एक भी चीज नहीं है जो सुसाइड को इंडिकेट करता है। वो चाबी लाई है पहले, जो किचन में रहती थी और उस दिन से गायब है। दीपेश सावंत एक तरफ तो ये कोशिश कर रहा था कि दरवाजा खुले और दूसरी तरफ अपना सोशल मीडिया अपडेट कर रहा था, सुशांत के लिए लोगों से बात कर कर उनका अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा था। वो चाबी वाले को पूरी दुनिया नहीं ढूंढ पाई, इन्होंने लॉकडाउन में 10 मिनट के भीतर चाबी वाला ढूंढ लिया लॉकडाउन में, और 15 मिनट के अंदर वो आ भी गया। और मीतू सिंह के आने से पहले ही इन्होंने चाबी वाले को भगा भी दिया और बॉडी उतारने की बात भी कह दी। किसने उतारा बॉडी भाई? सिद्धार्थ पिठानी ने। 95 केजी के बॉडी को सिद्धार्थ पिठानी ने अकेला उतार दिया। और अगर बॉडी कुर्ते से लटकी हुई थी तो काटा था ना आपने, इन्हीं लोगों के मुताबिक कैंची से काटा था, कोई भी कैंची नहीं, चाकू से काटा था, कैंची से भी नहीं। तो फिर तो उस कुर्ते में ऐसा ऐसा निशान होना चाहिए था, लेकिन कुर्ते में ऐसा कोई निशान नहीं पड़ा था, फिर भी सुसाइड है। पूरे टाइम आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी काम ही था रिया चक्रवर्ती का फोटोग्राफ लेना। उस दिन याद नहीं रहा कि सुशांत की बॉडी का एक फोटोग्राफ ले ले? और मीतू सिंह के आने से पहले ही सब कुछ सेट कर दिया उन्होंने फोन पे। सुशांत की जो बड़ी बहन है चंडीगढ़ में थी, डीजीपी साहब की वाइफ नीतू सिंह रानी, उनके या उनके हस्बैंड के कहने पे इन्होंने सब कुछ सेट कर दिया। जब तक मीतू आती तब तक सब सेट। हर एक चीज की एक अंत होती है, किसी भी चीज को खत्म करने का एक वक्त होता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में इस झूठ को खत्म करने का वक्त आ गया और इसीलिए कोई शख्स खड़ा हो गया है जो कह रहा है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी किसी का सामने आकर बोलना यस इट्स अ मर्डर। अब रूप कुमार शाह इज देयर हु इज सेइंग इट्स अ मर्डर एंड ही इज सेइंग व्हाई इट्स अ मर्डर। सुशांत के बॉडी पे मल्टीपल इंजरी मार्क्स थे, सुशांत को के गले को घोंटा गया था, उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया था, उसको लटकाया नहीं, वो लटकने से नहीं मरा था, उसने कोई सुसाइड नहीं की थी। उसको किसने मारा और कैसे, ये वो शख्स नहीं बता पाया, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट हिज जॉब इज। लेकिन क्योंकि वो पोस्टमार्टम टीम में था और पोस्टमार्टम करता है, उसको मालूम है कि कौन सा केस सुसाइड का है और कौन सा केस मर्डर का है। सुशांत का केस मर्डर का है, दैट्स व्हाट ही बिलीव्ड एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि अगर आज आप बात नहीं करोगे तो आपके सारी मेहनत 2.5 साल की वो अनजस्टिफाइड रह जाएगी। जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा, तमाशा बना दिया इसका ना, कहा ना कि दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ फेस्टिवल। ये तो इसके सबूत तो उस पाताल में चले गए हैं जहां से निकालना मुश्किल है। वो हर शख्स जिसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, अब वो जाकर सुने कि ये क्या कह रहे हैं। He is the man who worked in that same Cooper hospital, which is always under doubt. Everything has come under doubt.
When Sushant Singh Rajput passed away, we had received 5 dead bodies. Not dead bodies. They are writing it's not never dead body. Body is always dead. So 5 bodies in the Cooper Hospital for postmortem. Out of those 5 bodies, one was a VIP body. When we went to perform a postmortem, we learned he was Sushant Singh Rajput. There were several marks on his body and 2 to 3 marks on his neck as well. The postmortem needed to be recorded, but higher authorities were asked to only click foot pictures of the body. Hence, we did that as per their order. When I saw Sushant's body for the first time, I quickly informed my seniors that I feel it is not suicide but a murder. I even told them that we should work as per the rules. However, my seniors told me to click pictures as soon as possible and give the body to the cops. Hence, we performed the postmortem in the night only. यानी जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, हमें कॉल आया कि उसकी बॉडी आ रही है. 5 बॉडी के आने का कॉल आया था. हमें नहीं मालूम था कि वो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है उनमें. बाद में हमें पता चला कि जो 5 बॉडी हमको हैंड ओवर की गई है उनमें से एक सुशांत सिंह, उसमें से एक वीआईपी की बॉडी है, किसी वीआईपी की. जब हम पोस्टमार्टम कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है. सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पे बहुत सारे चोट के मार्क्स थे और 2-3 चोट के निशान उसके गले पे थे. पोस्टमार्टम को रिकॉर्ड करना चाहिए था, वीडियोग्राफ करना चाहिए था, लेकिन हायर अथॉरिटीज ने हमें कहा कि केवल पिक्चर लेना है. इसीलिए हमने केवल पिक्चर लिए और जो ऑर्डर दिया गया था उसको पूरा किया. जब मैंने सुशांत की बॉडी को पहली बार देखा, मैंने अपने सीनियर्स को तुरंत इन्फॉर्म किया कि मुझे लगता है ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है. मैंने उनको यहां तक कहा कि हमको एज पर रूल्स काम करना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन आ रहा है उस पर नहीं जाना चाहिए. लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे कहा पिक्चर्स लो और बॉडी को जल्द से जल्द पुलिस को हैंड ओवर करो. इसीलिए हमने ये पोस्टमार्टम रात में ही किया. कोई शक, किसी तरह का कोई शक इस शख्स के बयान के बाद? रूप कुमार शाह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस नाउ. सीबीआई को रूप कुमार शाह को तुरंत सिक्योरिटी देनी चाहिए. सीबीआई को रूप कुमार शाह का स्टेटमेंट तुरंत रिकॉर्ड करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि 28 साल की उनकी एक्सपीरियंस है, उन्होंने दूसरी बॉडीज में क्या क्या देखा और इस बॉडी में क्या क्या देखा. वो हर डिटेलिंग जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उनसे पूछने की जरूरत है. और अब उन सारे डॉक्टर्स, 5 डॉक्टर्स की टीम ने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था. आपको याद होगा मैंने शेयर किया था. और मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है. आई विल ट्राई टू सी इफ आई हैव दैट वीडियो विच आई डिड फॉर फेसबुक. यूट्यूब में उस वक्त मैं एक्टिव नहीं था, इसलिए यूट्यूब पे नहीं है, फेसबुक पे है. अगर आप मेरे सुनील बीएन झा पेज पे जाएंगे तो वो पेज पे अवेलेबल है वो वीडियो. उस वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने पोस्टमार्टम में क्या क्या कहा था. तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसको 5 डॉक्टर्स की मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम कैरी आउट किया था. अब जो असिस्टेंट है उसके मुताबिक इट्स नॉट अ सुसाइड बट अ मर्डर. सीबीआई नीड्स टू इन्वेस्टिगेट, इंटरोगेट, एग्जामिन द 5 डॉक्टर्स हु कंडक्टेड द पोस्टमार्टम. अब वो 5 डॉक्टर बताएं कि जो बात रूप कुमार शाह बोल रहे हैं वो सही है तो क्यों, और अगर वो गलत है तो क्यों, और अगर वो सही है तो फिर इस बात को उन्होंने छुपाया क्यों, उन्होंने इसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई, उन्होंने चोट पे ध्यान क्यों नहीं दिया, उन्होंने रूप कुमार शाह के बोलने के बावजूद इसको मर्डर एंगल से क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आप इस वक्त सीबीआई ये सवाल नहीं पूछेगी, ये केस फिर ठंडा हो जाएगा. शीना बोरा केस में एक ड्राइवर खड़ा हुआ 7 साल बाद. एक मर्डर जो छुप चुका था वो 7 साल बाद निकला और पता चला कि क्या हुआ था शीना बोरा के साथ. 2.5 साल बाद एक विटनेस खड़ा हुआ है और जो कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज मर्डर्ड. इवन एज वी वेट for a reinvestigation in Disha Salyan case, it's extremely important to know who was trying to kill Sushant Singh Rajput. और कूपर हॉस्पिटल ने ये पूरा मैसअप क्यों किया था, किसके ऑर्डर पे किया था, वो कौन से लोग थे जो डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और क्यों, किसका
हाथ था सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के पीछे, और ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आपने सुशांत सिंह राजपूत जैसे चमकते सितारे की जान ले ली? अगर ये मर्डर है तो मैं फिर बोल रहा हूं, इस केस में किसी पे भरोसा मत कीजिए, कोई भरोसे लायक नहीं है। न मुंबई पुलिस भरोसे के लायक, न वो पॉलिटिकल लीडर्स जो गवर्न कर रहे थे वो भरोसे के लायक, न रिया चक्रवर्ती भरोसे के लायक, न सुशांत से जुड़ा हुआ कोई भी भरोसे के लायक, न ये शख्स भरोसे के लायक। मैं इसको भी भरोसा नहीं करता हूं। मैं तो चाहता हूं सीबीआई बोले कि ये मर्डर केस है तो क्यों है, क्योंकि सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट कर रही है। रूप कुमार शाह ने तो अपना स्टेटमेंट दिया है, सच या झूठ हम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि वो पोस्टमार्टम का हिस्सा है, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। आज तक वो सारे लोग जो कह रहे थे ये सुसाइड है, हम उनकी बात सुन रहे थे। अभी एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने देखा और ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हम तो इसकी बात मानेंगे। सीबीआई बताए कि ये कौन कराना चाहता था ये मर्डर और क्यों। अगर ये मर्डर है तो फिर कल्प्रिट कौन है, और वो मर्डर का वेपन क्या है, वो मोटिव क्या था, और कौन से लोग थे, हु ऑल वर देयर involved in this murder case. I continue to say it's a mysterious death case, but I maintain that it's not a suicide but a murder. Why? Why did you try to hide it? कूपर हॉस्पिटल ने ऐसा क्यों किया, ये बताना जरूरी है। एक रिजीम चेंज, एक सरकार गई, दूसरी सरकार आई, पूरा केस बदल गया है। अभी बहुत सारे डेवलपमेंट आप देखेंगे, ये तो एक डेवलपमेंट है। मेरे मुताबिक वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल डेवलपमेंट है। इसको फॉलो कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में बात कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू कम बैक एंड रिवाइव ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट्स related to Sushant Singh Rajput, because Sushant Singh Rajput case has got another lease of life. जो केस 2.5 साल से बंद था, मैंने उसी दिन आपको कहा था जिस दिन मैंने दिशा सालियान केस रिपोर्ट किया था, ये कह के कि गवर्नमेंट ने री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। मैं तभी आपको कहा था शाम को कि आप देखिए जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कोई ना कोई डेवलपमेंट होगा, कोई ना कोई सामने आ जाएगा और सारी चीज बदल जाएगी। 2.5 साल लगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसका मतलब आप सब सही थे, मैं सही था, हमारे सवाल सही थे। ये केस सुसाइड नहीं है, कभी भी नहीं है। आप सब लोग अपने पॉइंट लिख सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है और क्यों लगता है। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूं तो प्लीज टेल मी कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिसके कारण आपको लगता है कि ये मर्डर है और सुसाइड नहीं। जो पॉइंट्स रूप कुमार शाह बोल रहे हैं वो तो छोड़ दिए, पोस्टमार्टम रिलेटेड है, वो तो कंप्लीट गूफ अप कर दिया कूपर हॉस्पिटल ने। आपके मुताबिक क्या वो पॉइंट्स हैं? क्विकली राइट टू मी, आई विल टेक दोज मैसेजेस, क्योंकि आई वांट टू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट इज देयर इन योर माइंड व्हिच टेल्स यू इट्स अ मर्डर। वो पॉइंट मत रिपीट कीजिएगा जो मैंने बोले, क्योंकि वो चीजें हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि सुसाइड नोट नहीं था, गैप बिटवीन द बेड एंड द फैन वाज लेस, डार्क रूम, पीछे से छत की तरफ से भागा जा सकता था, कोई भी कमरे में घुसता, अंदर जो कुछ करना था करता, उसके बाद पीछे बैल्कनी की तरफ से छत पे जाके भाग जाता, क्योंकि सीबीआई की टीम छत पे एक बार नहीं कई बार गई थी देखने के लिए क्या छत के रास्ते सुशांत के कमरे में घुसा जा सकता है कि नहीं। उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ। पहले फॉरेंसिक टीम ने कहा कि जो एक्सपर्ट थे एम्स के, पहले उन्होंने कहा कि इट अपीयर्स टू मी एज अ केस ऑफ मर्डर, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद जो उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कह दिया इट अपीयर्स टू बी सुसाइड। सो देयर आर गैप्स देयर आल्सो। उनको भी यकीन नहीं किया जा सकता, मिस्टर गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता। तो फिर यकीन किसको किया जा सकता है? यकीन तो कोई ऐसे ही शख्स को किया जा सकता है जो कहे हां मैंने देखा। रूप कुमार शाह एक ऐसे शख्स है जिन्होंने कहा हां मैंने सुशांत की बॉडी देखी, और सुशांत की बॉडी में के ऊपर चोट के निशान थे, और जिस हालत में बॉडी मिली थी उसमें उसके बॉडी की हड्डियां, हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर था, और गले में जो चोट के निशान थे वो स्ट्रैंगुलेशन के थे, सुसाइड के नहीं। तो किसने स्ट्रैंगुलेट किया, किसने मारा सुशांत को और क्यों? सुशांत के घर को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। सुशांत के घर का सीसीटीवी काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कोई सुशांत के घर आया था कि नहीं आया था? क्या सुशांत के घर में
उस दिन कोई पार्टी थी या नहीं थी। एक नेबर ने कहा कि उस दिन 10 बजे रात में ही लाइट ऑफ हो गया था। किसी ने कहा कि नहीं, रात में पार्टी हो रही थी। किसी ने कहा कि सुशांत ने रात में 12 बजे रिया चक्रवर्ती को फोन किया था। सुशांत के फोन से ही 3 बजे सुबह एक कॉल सुशांत के फ्रेंड को, महेश शेट्टी को गया था। किसी ने कहा सुशांत की डेथ 3 बजे ही हो गई थी। आपको याद होगा, सुशांत के एक फ्रेंड है जो पटना में रहते हैं, विशाल सिंह, वो जब मेरे चैनल पे आए तो उन्होंने कहा था उनके नॉलेज के मुताबिक, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उनको फैमिली की तरफ से मिली है, उसके मुताबिक सुशांत की डेथ तो 3 बजे रात को ही हो गई थी, 14 तारीख को। अब उससे शक जाता है क्या सुशांत को 13 तारीख को ही मार दिया गया? क्यों? क्योंकि 10 बजे सुशांत का लाइट कभी भी ऑफ नहीं होता था, लेकिन नेबर के मुताबिक उस दिन सुशांत के घर के की जो लाइट थी वो 10 बजे ऑफ हो गई थी। ऐसा क्यों? वाई? वाई? सुशांत 10 बजे क्यों सो गया उस दिन? और अगर 10 बजे सो गया था तो फिर रिया चक्रवर्ती को कौन फोन कर रहा था? अकॉर्डिंग टू द कॉल रिकॉर्ड्स, सुशांत को 9:30 बजे रात में एक कॉल गया था, सुशांत की बहन ने किया था। उसके बाद अगले दिन सुबह तक कोई कहीं कोई कॉल नहीं था। अगर सुशांत की बहन मीतू सिंह फोन नहीं करती तो शायद वो वहां पहुंचती भी नहीं, ये लोग वैसे ही निपटा देते। सो देयर आर ह्यूज गैप्स, क्योंकि 2:15 बजे दिन में, 13 तारीख को 2:15 बजे दिन में सुशांत की किसी प्रोड्यूसर से बात हुई थी फॉर अ मूवी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ टिप्स इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं, उनसे किसी प्रोजेक्ट को लेकर 2:15 बजे ऑन द 13th ऑफ जून प्रॉपर डिस्कशन हुई थी। अब मुझे बताइए, एक प्रोफेशनल है, 2:15 बजे 13 तारीख को एक डिस्कशन करता है और उसके बाद सुशांत का फोन साइलेंट हो गया, बंद हो गया, कोई कॉल नहीं है रात को 9:15 बजे तक या 9:30 बजे तक। बहुत सारे फैक्ट्स हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, मे बी आई हैव टू गो एंड रीड इट अगेन, आई मे मिस अ फ्यू पॉइंट्स, बट जितना मुझे याद है उसके मुताबिक 2:15 बजे से रात तक लेकर रात में 10:30 बजे के बीच सुशांत का फोन कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट था, यानी ना कोई कॉल किया गया सुशांत के फोन से, ना सुशांत को कोई कॉल आया। तो फिर सुशांत था कहां? अचानक सुशांत गायब कैसे हो गया? इसलिए भी शक आता है कि शायद whatever happened with Sushant could have happened on 13th itself। 14 तो केवल कहानी बनाई गई है। विशाल सिंह का स्टेटमेंट था कि 3 बजे रात में ही सुशांत को मार दिया गया था। मतलब क्या है सच? क्या सच है? सुशांत के साथ क्या हुआ था 13 तारीख को और 14 तारीख को? It's the biggest mystery that we are following for 2.5 years. I do not know what's going on. ऐसा नहीं होता है कि एक इतना बड़ा स्टार, और ये इंडस्ट्री सुधर नहीं रही है। अभी आपने सुना ना, कल ही एक 20 साल की एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया, सेट पे किसी ने नहीं देखा। 15 मिनट पहले वो लंच कर रही थी, 15 मिनट बाद उसने सुसाइड कर लिया। सारे डेथ सुसाइड से ही होते हैं, और सुसाइड वो जो सुसाइड नहीं लगता है। तो ना जिया खान का सुसाइड सुसाइड लगता है, लेकिन कोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबके मुताबिक वो सुसाइड है। दिव्या भारती के डेथ के वक्त भी सवाल उठे थे, वो भी सुसाइड नहीं लगता था, लेकिन रिकॉर्ड पे सुसाइड। प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड, दिशा सालियान सुसाइड।